हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है कि ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है और वैसेक्टॉमी क्या होता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के लेक्चर में मैं आपको बहुत ही कम समय में और इतने अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझा दूंगा कि आज के बाद इस टॉपिक को आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पर बात करते हैं ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी मतलब होता है, इसको बोलते हैं महिला नसबंदी। ठीक है, महिलाओं में नसबंदी कैसे होती है या ट्यूबेक्टॉमी होती कैसे है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्यूबेक्टॉमी में होता क्या बेसिकली, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये जो फीमेल की फैलोपियन ट्यूब होती है, ये है ना, ये फैलोपियन ट्यूब, भाई इसी फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है ना। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से फीमेल में ओवम चलते हैं, ठीक, और स्पर्म यहीं से होकर के इधर अंदर की ओर जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ट्यूबेक्टॉमी यानी महिला नसबंदी की बात करते हैं, तो इसमें इस फैलोपियन नलिका को यहाँ से ब्रेक कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। ठीक है, और काटने के बाद में इसमें ये गांठ लगा दी जाती है बेटा, ये दिख रही होगी, ये यहाँ पर गांठ लगा दी जाती है, जिससे क्या होता है, स्पर्म और ओवम जो होते हैं यानी शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं वो दोनों आपस में नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसी को बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी बेटा। ठीक है, तो ट्यूबेक्टॉमी होती किसमें, ये हमारे फीमेल में होती है और हिंदी में इसे महिला नसबंदी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें फैलोपियन नलिका को कट कर दिया जाता है और कटने के बाद में इसको बांध दिया जाता है, जिससे स्पर्म और ओवम यानी शुक्राणु और अंडाणु आपस में नहीं मिल पाते हैं। ठीक, वैसे ही हम वैसेक्टॉमी की बात करते हैं बेटा, वैसेक्टॉमी की बात करते हैं, इसको पुरुष नसबंदी बोलते हैं। ठीक, वैसेक्टॉमी में क्या होता है, यहाँ पर बेटा दो नलिकाएं दिख रही होंगी, जो हमारे ये क्या है, टेस्टिस है, वृषण है, और इस वृषण से यहाँ पर ये नलिका एक गई है और एक ये दो ट्यूब निकलती हैं। ठीक है, ये इनको बोलते हैं वैस डिफरेंसेस। वैस डिफरेंसेस वो ट्यूब होती हैं जो कि क्या करती हैं, यहाँ से टेस्टिस में जो भी स्पर्म बनेगा उसको ले करके आगे की ओर जाती हैं। ठीक है, यहाँ से स्पर्म को ले करके आगे की ओर जाती हैं, और जब ये स्पर्म को आगे की ओर लेके जाती है तो ये स्पर्म यहाँ से होता हुआ इस पेनिस के थ्रू यहाँ से एजुकुलेट होता है। परंतु क्या होता है, वैसेक्टॉमी में बेटा क्या किया जाता है कि इस वैस डिफरेंस को यहाँ से ब्रेक कर दिया जाता है, यानी काट दिया जाता है, और काटने के बाद में इसको बांध दिया जाता है। ठीक है, ये दिख रहा होगा, यहाँ पर ये बंधा हुआ है। तो जब यहाँ से ये कट गया, अब कट गया तो इसका मतलब क्या बेटा, यहाँ से स्पर्म जाएगा, स्पर्म आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, स्पर्म आगे जाएगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें वैसेक्टॉमी किसमें किया जाता है, ये मेल में किया जाता है ना, और इसमें स्पर्म ले जाने वाली जो ट्यूब होती है जिसे हम लोग वैस डिफरेंस बोलते हैं, उसको कट करके और उसको टाइट बांध देते, जिससे स्पर्म आगे नहीं निकल पाते, और जब स्पर्म बाहर नहीं निकलते तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करिएगा, है ना, और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर